मैं जी इस वक्त अनारकली के अंदर और काफ़ी जो है ना गहमा गहमी वाला बाज़ार है। चलें जी, इस वक्त मैं आया हूँ हाफिज़ जूस कॉर्नर अनारकली के अंदर, जो कि वन ऑफ द फेमस स्पॉट है। इतना बाज़ार भरा हुआ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। चलें जी, प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने मुझे डिस्काउंटेड रेट पे शूज़ दिए हैं। ये बताओ कितनी देर से कर रहे हो यार ये काम? ये तकरीबन 10 साल से। इसको कहते हैं जी लाहौर की शकरकंदी ऑन द रोड। असल टैलेंट अगर आपने देखना है ना तो वो आपको रोडों पे मिलता है। तो अनारकली के अंदर मुझे ये बाबा जी मिले हैं जो कि ये बेच रहे हैं बांसुरी, साथ में बजा के भी आपको दिखाएंगे कैसी है। चलें बाबा जी ज़रा बजाएं। वेरी नाइस जी, बहुत अच्छे गाने। धुन से तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा गाना है। ये वो था, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नज़रों को हम बिछाएंगे। तो वन ऑफ द लेजेंड सॉन्ग। और ये बाबा जी ने जो है ना शाहकार अपना टैलेंट जो है आपके सामने रखा है। वेरी नाइस जी, थैंक यू वेरी मच। लाहौर की सौगात में एक सौगात ये भी है, अगर आप सर्दियों के अंदर हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है शकरकंदी, जो कि है ये वाली। और रास्ते में आपको कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन मैं जो है इस वक्त अनारकली के बाहर हूँ तो मुझे अनारकली में जो है ना ये भाई मिले हैं। क्या नाम है भाई आपका? वकास भाई मिले हैं। तो ये बना के दे रहे हैं जी मज़ेदार किस्म की शकरकंदी, जिसको कहते हैं स्वीट पोटैटो। इस वन ऑफ द बेस्ट सर्दियों का तोहफ़ा लाहौर के अंदर। इस पे वो डालेंगे अपनी मज़ेदार किस्म की होममेड चटनी, जो कि है इमली की बनाई होती है। इमली, खुरमानी और आलू बुखारे की चटनी होती है। प्लस इनके होममेड स्पाइसेस होते हैं, हर्ब्स होते हैं, जिससे इसको ये चार चांद लगाते हैं। फिर ऊपर कोई लेमन शेमन भी डलता है जी। लेमन है, ऑरेंज है, लेमन डलता है, ऑरेंज डलता है। और ये है कि चटखारा जो है ना ज़बरदस्त किस्म का बन जाता है। तो भाई ये बना रहा है और हम इसको लाइव बनते हुए देखेंगे। तो ये है जी शकरकंदी लाहौर की, जो कि है ये वाली। धुएंधार, अभी धुआं भी निकल रहा है, लगता है गरम गरम है। अच्छा जी, ये डाल गया मसाला और आप अपने हिसाब से जो है ना मसाला इस पर एडजस्ट करवाते हैं। ये आ गया इसका एक्स्ट्रा से मसाला, एक स्पेशल किस्म का। और अब ये डलेगा इसके ऊपर ऑरेंज, जो थोड़ा सा खट्टा किस्म का ऑरेंज होता है, वो डलेगा इसके ऊपर ऐसे। ठीक हो गया। और उसके बाद अब डलेगा एक लेमन। ज़बरदस्त। अब डालेंगे जी इसके ऊपर हम इसकी होममेड बनाई हुई चटनी, जो कि इमली, आलू बुखारा और खुरमानी की है। और ये डलेगी ऐसे। इसी से इसका जो है ना फ्लेवर एनहांस होता है। और एक्स्ट्रा से ऊपर टच इसका अगेन ऑरेंज। और इसको मैं खाऊंगा टूथपिक के साथ, जो कि एक यूनिक स्टाइल है यहाँ पे खाने का। और ये भाई ने मुझे दे दी ऐसे। इसको कहते हैं जी लाहौर की शकरकंदी ऑन द रोड। और इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसी है। गर्मा गर्म शकरकंदी लाहौर में ऑन द रोड और मिर्च मसाले के साथ। बिस्मिल्लाह। स्वीट पोटैटो का टच प्योर। उसके बाद आपको थोड़ा सा बारबेक्यू का स्मोकी फ्लेवर आता है, क्योंकि ये चारकोल के अंदर बना हुआ है।
और प्रॉपरली कुकड हुई है। सेकेंडली जो आपको एक्स्ट्रा टच आ रहा है वो आ रहा है जी इसके मसाले का, और साथ में इसके जो है ऊपर चटनी जो डली हुई है उसका। इट्स क्वाइट नाइस। चलें जी, अब इसको मैं एक्स्ट्रा से जो है इसमें डिप करके वो ट्राई करता हूँ कैसा है। इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने डलवाना है डलवा सकते हैं। अगर आपने सिर्फ इसको चाट मसाले के साथ खाना है चाट मसाले के साथ भी खा सकते हैं। ये बताओ कितनी देर से कर रहे हो यार ये काम? ये तकरीबन 10 साल से। 10 साल से यही काम कर रहे हो? 10-11 साल। वेरी गुड। सो वकास भाई जो है 10 साल से यही काम कर रहे हैं। और आप इसी एरिया में होते हो? जी इसी एरिया में होते हैं। चौक। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस वेरी नाइस जी। तैयार करना तकरीबन 5 बजे शुरू करते हैं सुबह। अच्छा, तो सारा कुछ कितने बजे तक रेडी हो जाता है? सारा कुछ 2 बजे तक रेडी हो जाता तो 2 बजे के बाद इधर आ जाते हो फिर? और कब तक काम करते हो? है। रात 11-12 बजे तक। रात 11-12 बजे तक। वेरी नाइस माशाल्लाह। तो वकास भाई जो है सुबह शुरू होके रात 11-12 बजे तक यही चीज़ सेल करते रहते हैं। और वाकई नो डाउट मज़ेदार किस्म का टेस्ट है इसका। तो रेट्स हैं वो 200 रुपये पाव यानी कि 250 ग्राम, एंड 1 किलो आपको मिलेगी 800 रुपीज़ की। ठीक है, अगर आप स्पेशल वकास भाई को देख लें तो मे बी दे माइट गिव यू ए लिटिल बिट ऑफ डिस्काउंट। यस। ठीक है, क्यों? यस, हाँ, तो उसने यस भी कहा है, तो बिल्कुल जी अगर वकास भाई को याद रखें। और अच्छे बंदे हैं जी माशाल्लाह। थैंक यू जी वेरी मच। मैं जी इस वक्त अनारकली के अंदर, और काफ़ी जो है ना गहमा गहमी वाला बाज़ार है, रश काफ़ी लगा हुआ है लोगों का। आप मेरे पीछे देख तो सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे ये डेली की मामूल है। एवरी पर्सन जो है यहाँ पे आता है, हर किस्म की शॉपिंग करता है। इस वक्त मैं ऐसे बाज़ार में के अंदर हूँ जहाँ पे जो है आपको बेल्ट्स, शूज़, पेंट कोट्स और कपड़े वगैरह मिलेंगे। तो मैंने ये सोचा है कि मुझे भी एक शूज़ चाहिए, तो क्यों ना मैं जो है एक 1 पेयर ऑफ शूज़ मैं भी ले लूँ। तो यहाँ पे जो है काफ़ी जो शूज़ की दुकानें हैं, जैसा कि आपको मेरे पीछे नज़र ही आ रही है, यहाँ पे हर किस्म के आपको शूज़ मिलते हैं। तो देखते हैं कि जी हमें कोई शूज़ वाली दुकान मिलती है कि नहीं, और अच्छे से कोई शूज़ देखते हैं जो कि मैं पहन सकूँ बाद में। तो आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि किस तरह के शूज़ चल रहे हैं यहाँ पे, कैसे कैसे जो हैं मार्केट के रेट हैं, और वैरायटी कैसी है उनके पास, और डिज़ाइनिंग कैसी है उनके पास। तो चलें जी देखते हैं। मैं आपको पहले तो ये दिखाता हूँ, एक मेरे सामने शूज़ वाली दुकान है। अनारकली के अंदर आपको इस तरह के शूज़ मिलेंगे। यार ये कैसे हैं, ये देखो ज़रा, ये ठीक लग रहे हैं? तो मैंने सारी वैरायटी देखी है। मुझे उसके ना वो वाले पसंद है, 741 हाँ हाँ, और 740। अच्छा वो नंबर लगे हुए हैं? निकलवाया भी था, उनके ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना शूज़ के ऊपर नंबर लगे हुए हैं ताकि उनकी आसानी के लिए आप यहाँ पे आके उनको बताएं मुझे ये वाला नंबर चाहिए। जैसे कि ये शूज़ है और इसकी प्राइस भी डिस्प्ले की हुई है उन्होंने। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये वाला शूज़ चाहिए जो कि बिल्कुल फर्स्ट वाला है ऑन द राइट, ये वाला, तो मैं उसको कहूँगा कि जी 1708 वाला नंबर दिखा दे। वो अंदर जाएगा, नंबर निकालेगा और शूज़ बाहर ले आएगा। मैं देख रहा हूँ अभी, अगर मुझे कोई पसंद आ गया तो ठीक है, आगे आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये आपके जैसे ये भी उन्होंने लगाए हुए हैं सारे। हाँ ये भी लगे हुए हैं। तो मोस्टली जो है इनकी प्राइसेस जो है यहाँ पे फिक्स्ड हैं। आप अपना आएँ और डिज़ाइन पसंद करें, और कोई भी जो है ना, वैसे ही तरीकाकार सबका एक एक है। अच्छा, पेशावरी चप्पल्स भी हैं इनके पास जो है, ये वाली भी हैं। ठीक है, सो काफ़ी वैरायटी है इनके पास। मेन जो चीज़ है ना वो डिस्प्ले है। डिस्प्ले इज़ क्वाइट नाइस। ठीक है, चलें जी और देखते हैं और क्या है बाज़ार के अंदर। ये इसके अंदर चेक करते हैं क्या है। तो इस तरह के शूज़ कैसे रहेंगे ये वाले? ओके, इनके पास भी अच्छी यहाँ पे काफ़ी जो है ना डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छे हैं इनके पास, डिफरेंट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान आपके? क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीर। मोहम्मद नसीर भाई हैं जी। शॉप के यहाँ पे मुलाजिम है, काम करते हैं, ऑनर हैं? मुलाजिम है जी, माशाल्लाह काम करते हैं यहाँ पे। तो आप भाईजान कोई मुझे अच्छे से क्वालिटी के ना शूज़ चेक करवाएं जो कि मुझे पसंद आएँ। वाह, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ एक। ये है लाइक लेदर। ओके, वाह, ये भी अच्छा है। वैरायटी तो है इनके पास काफ़ी शाइनी शूज़ है। मैं ट्राई करूँ नसीर भाई ज़रा पहन के? ठीक है, ये पकड़ें ज़रा, ये वाला ट्राई करते हैं जी। ठीक है जी, जी साइज़ दें मुझे। ट्राई करने के लिए मुझे ये उतारना पड़ेगा, और इसको मैं इधर करता हूँ। और ये वाले मैंने
चूज़ किए हैं, ये वाले ठीक लगते हैं मुझे, तो ये वाले ट्राई करते हैं जी। इनके कैसे हैं? ठीक हो गया ऐसे, एंड देन इसको ऐसे करते हैं। ठीक है जी। तो ये मैं आपको शूज़ दिखाने लगा हूँ, ये वाला है ऐसे, इसको ये करते हैं जी ऐसे ट्राई, इसको करेंगे बंद यहाँ से ऐसे, ठीक है। इट्स एक्चुअली क्वाइट कंफर्टेबल। इसका दूसरा भी ठीक है। ये चलो जी नसीर भाई दूसरा भी लेके आए, वो भी चेक करते हैं वो कैसा है। चलो जी ये आ गया जी, ये वाला, ये भी ट्राई करते हैं। एक पाँव में मैंने डिफरेंट पहना है और दूसरे में मैंने डिफरेंट है, वैसे ये भी ठीक। चलें जी आप मुझे बताएंगे ये वाला अच्छा है या ये वाला, इनमें से मैं कौन सा लूँगा? आप कहते हैं कि ये वाला अच्छा है। मैं ज़रा थोड़ी सी वॉक करके देखूँ कंफर्टेबल कौन सा है और फिर पता चलेगा। अच्छा वैसे अंडर द जीन्स भी ये जो है ना ठीक लग रहे हैं, दोनों ही कॉम्फी हैं। आप क्या कहते हैं इन दोनों में से कौन से लिए जाएंगे? ये वाला ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी 2 शूज़ मैंने फ़ाइनल किए, लेकिन भाईजान की रिकमेंडेशन और मेरी चॉइस के ऊपर मैंने जो है ना ये वाला फ़ाइनल किया है। ठीक है। सो जी कॉस्मो शूज़ अनारकली के अंदर, उनसे मैंने ये शूज़ ले रहा हूँ एंड दे आर क्वाइट नाइस एक्चुअली, आई एम वेरी कंफर्टेबल एज वेल। ले नसीर भाई आप इसको पैक कर दें, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अपने पुराने वाले शूज़ ना भूल जाऊँ, वो तो पहन के जाने पड़ेंगे मुझे। अच्छा जी ये मैंने शूज़ ले लिए हैं। इन भाई का नाम है मोहम्मद अली शाहिद। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ठीक है, कैसे हैं? ठीक है। तो ये मैंने आपकी शॉप से शूज़ लिए माशाल्लाह। इनकी शॉप का नाम है जी ओस्मो शूज़ और मुझे ये पसंद है, और मुझे इतने पसंद है कि मैंने दूसरे वाला भी ले लिया इनसे। जन क्या जुर्माना है इसका? ये हमारे पास जो नॉर्मल रेंज की जूती होती है वो 1700 की होती है या 2000 की होती है। जो आपने लिए थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है, 2000 की है। चलें जी प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने मुझे डिस्काउंटेड रेट पे शूज़ दिए हैं। थैंक यू वेरी मच भाईजान, आपके प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। ये ले जी पैसे ले, थैंक यू। अच्छा जी मैं जो आपको बात बताने वाला था वो ये थी कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी के और अच्छे डिज़ाइन मैटर्स के अगर आपको शूज़ चाहिए तो डेफिनेटली कम टू ओस्मो शूज़ अनारकली के अंदर इन द मिडल ऑफ लाहौर। डेफिनेटली कम विजिट दिस शॉप और इन भाई से ज़रूर मिलें और मेरा सलाम भी दीजिएगा इनको। थैंक यू वेरी मच भाईजान। भाईजान का ख़ास तौर पे शुक्रिया कि ये है जी मेन शॉप के बंदे जिन्होंने आपको हेल्प करते हैं शूज़ सिलेक्ट करने में। अगर इनको ना पता हो कि कौन से बंदे को कौन सा शूज़ आना है, किस साइज़ का, किस डिज़ाइन की, उसकी मेंटालिटी क्या है, तो आप शूज़ नहीं बाई कर सकते। तो मेन ऑल द क्रेडिट गोज़ टू हिम। थैंक यू वेरी मच भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपने आना है। इंशाल्लाह जी ज़रूर। इनका प्यार मोहब्बत जो है, उनका शॉपिंग तो अपनी जगह पे है, जो एक्चुअल प्यार मोहब्बत होता है ना वो मैटर करता है। तो भाईजान जो है मुझे अपना कार्ड दे रहे हैं ख़ास तौर पे, तो कहते हैं जी ये मेरा कार्ड है, आप अपना जब भी विज़िट हो, चाहे आपने शूज़ लेने या नहीं लेने, इधर ज़रूर चक्कर लगाना है, और जो कि है ये वाला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया। इट वॉज ए रियली नाइस बाइंग एक्सपीरियंस फ्रॉम अनारकली। ये था शू बाइंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द शॉप जो मैंने लिया है। अब चलते हैं यहाँ पे अनारकली के अंदर और देखते हैं कि हमें और क्या क्या मिलता है। इतना बाज़ार भरा हुआ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे आके आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो चलें जी देखते हैं अनारकली के अंदर अभी और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। लेट्स गो। अच्छा अनारकली में ना पिछले मुझे लगता है कि चंद सालों में कुछ ज़्यादा ही जो है ना लोग इधर आके जो यहाँ पे चहल कदमी है लोगों की, जो आमदोरफ्त है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। द बाज़ार इज़ एक्चुअली बिज़ी। और उसके अलावा जो है इस ऑन ए वीक डे नॉट ऑन ए वीक एंड, और अभी कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लिहाजा जो बाज़ार है वो काफ़ी जो है अरूज पे अपने इस वक्त शॉपिंग पे। उसके साथ ट्रैफिक की भी काफ़ी ज़्यादा आमदोरफ्त है यहाँ पे। तो काफ़ी जो है आपको लाहौर में लाइवली माहौल देखने को मिलता है, ख़ास तौर पे अनारकली के बाज़ार में। अभी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक के साथ साथ अमामुन नास का भी जो है ना काफ़ी रश लगा हुआ है यहाँ पे। तो चलें जी यहाँ पे एक जो मुझे एक स्पॉट रिकमेंड किया गया है वो है जी हाफिज़ जूस कॉर्नर, और वहाँ पे आपको ना अच्छी क्वालिटी के और अच्छे जो है मिल्क शेक्स और जूस वगैरह मिलते हैं। तो वो जाके ट्राई करते हैं, देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। लेट्स गो। तो ये है जी हाफिज़ जूस कॉर्नर। इस शॉप के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इनके पास क्या क्या है और क्या क्या वैरायटी है इनके पास। सो लेट्स गो इन। तो ये है जी इमरान भाई हाफिज़ जूस कॉर्नर पे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
इस शॉप में मोस्ट ऑफ द टाइम यही होते हैं। तो आप बताएंगे जी हमें कौन सा जूस आप बताएंगे कि भी आपके पीने वाला है? सीजन के सारे हमारे पास सीजन के होते हैं और सीजन का हम कुछ नहीं यूज़ करते। ठीक है। फ्रेश जूस। सो मोस्टली सीजनल फ्रूट के जूसेस हैं इनके पास, जो कि आपको सीज़न में मिलेंगे। तो अगर आपने फ्रेश जूस का मज़ा लेना है फ्रेशनेस के साथ, ताजगी के साथ, तो भाईजान के पास ज़रूर आएँ। चलें जी, इस वक्त मैं आया हूँ हाफिज़ जूस कॉर्नर अनारकली के अंदर, जो कि वन ऑफ द फेमस स्पॉट है अनारकली में। अगर आपने इनका जूस ट्राई नहीं किया, इट्स अ मस्ट प्लेस टू ट्राई द जूस ऑफ हाफिज़ जूस कॉर्नर। ये मैं उस वक्त उनकी शॉप के बिल्कुल अंदर हूँ। वो जो है अभी मेरे सामने जो है जूस वगैरह बनाएंगे, तो मैं देखता हूँ कि उनका जूस कैसा है। और इनके मिल्क शेक्स जो है कहते हैं कि काफ़ी फेमस हैं। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, देखता हूँ कि इनका कैसा है। ये इस वक्त जो है मेरे सामने ये बना रहा है। चलें जी, ये आगे है जूस हमारा। जूस को डालने लगे इसके ग्लासेस के अंदर, इस मिक्स स्पेशल जूस यहाँ का जो कि है ये। चलें जी, उधर बैठते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे बैठ के बताते हैं कि ये कैसा है इसका टेस्ट। अच्छा, आपको एक बात बताता चलूँ, जो हाफिज़ साहब हैं वो मुझे यहीं पे मिल गए हैं बैठे हुए बिल्कुल अपनी शॉप के बाहर। इनकी फ़ोटो भी शॉप के ऊपर लगी हुई है, और वो है जी ये हाफिज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो इनके जूस कॉर्नर पे जो है ना हम आए हैं और जूस ट्राई करेंगे इनका कैसा है। और काफ़ी फेमस है जी इधर अनारकली के अंदर, और इनकी जो है काफ़ी मशहूरी भी है। तो जी इनके जूस ट्राई करते हैं और हाफिज़ साहब का देखते हैं कि जूस कैसा है। ठीक है भाईजान, दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। ये जी मेरे पास जूस आ गए, इनके स्पेशल किस्म के जूस जो इन्होंने खुद रिकमेंड किया हाफिज़ साहब ने कि जी आप इधर आएँ दुकान पे तो हमारी ये वाला जूस ट्राई करें। उसके अंदर आपको पपाया, अनार, ऑरेंज और अमरूद का जूस है, जो कि मिक्स उन्होंने बना के ब्लेंड करके आपके सामने जो है वो बना के दिया है मुझे। तो मैं ये ट्राई करने लगा हूँ, देखता हूँ कि इनका ये जूस कैसा है। काफ़ी फेमस है यहाँ पे अनारकली के अंदर। लेट्स सी हाउ द जूस टेस्ट लाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग। आपको गुआवा का टेस्ट आता है स्ट्रेट अवे, आपको अनार का टेस्ट आता है स्ट्रेट अवे। उसके बाद जो है आपको इसमें पपाया का भी फ्लेवर मिलता है। और वाकई ही मज़े का है। इट्स एक्चुअली नाइस। और आप पीते जा रहे हैं, और ठंडा चूँकि इसमें आइस डली हुई है और थोड़ी सी उन्होंने शुगर भी डाली है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल इट्स रियली रिफ्रेशिंग। तो ये है जी पूरी इनकी लिस्ट, पूरा मेन्यू आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। ये हैं जी चाचा जी इधर के, जो कि माशाल्लाह वेरी नाइस पर्सन है और जो कि जूस सर्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ जी, थैंक यू। और नाइस जूस था। इनकी रिकमेंडेशन पे हमने ये वाला जूस लिया। उन्होंने कहा कि आप ये वाला जूस ट्राई करें और आप वाकई ही जो है ना इसको कहेंगे कि मज़ेदार किस्म का जूस है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अनारकली बाज़ार के अंदर मैं आपको एक टिप देता चलूँ, वो ये है कि आप इसको 2-3 घंटे में नहीं कवर कर सकते। इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे, शॉपिंग है, ज्वेलरी है और ब्राइडल सूट्स से लेके पता नहीं क्या क्या नहीं है यहाँ पे। हर चीज़ आपको मिलेगी और डिफरेंट प्राइसेस में मिलेगी। अगर आप जो है हैगल में थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ रखते हैं, सो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। सो अगर आप इस इंप्रेशन में हैं कि 1-2 घंटे के अंदर आप अनारकली को विज़िट कर लेंगे, तो इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। आपको मिनिमम यू नीड 1 डे टू स्पेंड, अनलेस यू नो स्पेसिफिकली कि आपको क्या लेना है और कहाँ से क्या चाहिए आपको। ये था जी अनारकली बाज़ार इन द सेंटर ऑफ लाहौर। अब होगी जी यहाँ पे शाम, बाज़ार स्टिल गोइंग ऑन, और आई थिंक रात के 8 से 10 तक जो है ना ये स्टिल ऐसे के ऐसे ही रहता है। तो अब मिलते हैं जी अगली वीडियो में, अगले एडवेंचर पे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।